नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दागो और भागो की राजनीति के पुरोधा अरविंद केजरीवाल खासा सदमे में है और उसकी वजह उनका बड़बोलापन है, जिसने उन्हें ही नहीं उनकी पार्टी और सरकार को फंसा दिया है। हालात ये है कि पार्टी के भीतर बवंडर मचा हुआ है और मंत्री तक जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं कि कहाँ चले गए हैं। बताया जा रहा है कि कोई चंडीगढ़ चला गया है। जो दिल्ली में स्थिति और परिस्थिति है वो मालूम पड़ रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जैसी हो गई है। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री 40 घंटे तक लापता रहे, वैसे ही 5-6 घंटे पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री कहाँ है। क्राइम ब्रांच की टीम बाहर खड़ी है लेकिन मुख्यमंत्री का पता नहीं है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में हुआ क्या है जिसने आपकी सरकार और पार्टी में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। तो वो दरअसल उसी पर हम लोग बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पीछे आरोप लगाया था। अच्छा, आरोप लगाने में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ आतिशी मारलेना भी रही। वो मंत्री हैं। क्या आरोप इन्होंने लगाया? आरोप लगाया कि साहब भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। अच्छा, तोड़ना चाहती है तो जाहिर सी बात है, 2-4 लोग को तोड़ के क्या करेगी? तो तोड़ना है तो ठीक ठाक तोड़ेगी। लेकिन तब पता चला कि नहीं है तो करेंगे 7 विधायकों को तोड़ना चाह रही है और उसके लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। अब ये सवाल जो है इसने कौतूहल पैदा कर दिया कि अच्छा भाजपा ऐसे करने जा रही है। तब तक ये इधर ही आरोप लगाते हैं और दूसरे दिन वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सवाल दागते हैं कि अरविंद केजरीवाल सबूत दे कि भाजपा उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है। अब ये सबूत देने तो नहीं गए, लेकिन भाजपा जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गई और उन्होंने कंप्लेन कराई कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना और एक दो नेता इनके हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, इनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। और अब आप जांच करिए और पता लगाइए कि वो कौन विधायक हैं और उन विधायकों से किसने संपर्क किया। अब ये जो कंप्लेन हुई भाजपा की तरफ से, ये आप समझिए कि आम आदमी पार्टी को लेने के देने पड़ गए। अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब इनको सबूत देने हैं कि साहब पहली चीज तो उन 7 विधायकों के नाम बताइए कि वो विधायक कौन है जिनसे भाजपा के लोगों ने संपर्क किया। तब तो दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो जाएगी और उन 7 विधायकों से पूछेगी कि भाई बताइए भाजपा के किस आदमी ने संपर्क किया। तो यही जानना चाहती है क्राइम ब्रांच की टीम। ये लोग पहुंच गए 2 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के यहां। अरविंद केजरीवाल तो प्रदर्शन में थे, मिले नहीं। और आतिशी मार लेना के यहां भी क्राइम ब्रांच गई तो वो भी नहीं मिली कि नहीं है। 3 फरवरी को फिर पहुंचती है टीम और 5 घंटे जो है, आप देखिए कि अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी वहां मौजूद रहे अरविंद केजरीवाल के यहां। जो ये नोटिस लेकर गए वो अधिकारी लेकर गए, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया था कि साहब आया ही नहीं कोई, मिला ही नहीं कोई। तो दिल्ली पुलिस ने कहा अच्छा ऐसा है, मैं भेजता हूं फिर, और इस बार तो रिसीव करा के ही आना है। और कौन रिसीव करेगा? मुख्यमंत्री रिसीव करेंगे। अब मुख्यमंत्री के हाथ पांव अलग फूल गए कि साहब अब क्या करें। वहां अधिकारी गए, क्राइम ब्रांच की टीम, और वो लोग बैठ गए कि नहीं साहब हमको तो अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस देना है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को ही क्यों देना है? बड़ा सवाल ये सबके मन में सवाल था। देखिए, मसला सिर्फ नोटिस देने का नहीं था, क्योंकि अगर इतना बड़ा अधिकारी वहां जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ पूछते भी। सिर्फ अगर नोटिस सर्व करना होता तो कोई भी चला जाता दिल्ली पुलिस से और नोटिस सर्व करके चला आता, भाई वहां किसी कोई रिसीव कर लेता और वो चले आते। लेकिन यहां मामला तो ऐसा था नहीं। यहां लगता है कि ये लोग मन बना के गए थे कि मुख्यमंत्री महोदय मिलेंगे और 2-4 सवाल उनसे पूछ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय जान रहे थे कि 2-4 सवाल में ही तो बोल्ड हो जाएंगे वो, क्योंकि तब पूरी कलई खुल जाएगी। तो क्या हुआ कि वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब ये अलग माहौल था, कहां चलेगा भाई मुख्यमंत्री? आवास के बाहर क्राइम ब्रांच की टीम खड़ी है, मुख्यमंत्री नदारद है। खैर कुछ लोग कह रहे थे अंदर ही है, लेकिन पता नहीं कहां
थे वो। अब हो सकता है कि एक आध दो दिन बाद उनका भी कोई इंटरव्यू आ जाए सिब्बल साहब के साथ, क्योंकि अभी पीछे हेमंत सोरेन 40 घंटे तक पता ही नहीं था कहाँ थे। तब पता चला कि जब वो हिरासत में ले लिए गए तो सिब्बल साहब के साथ उनका इंटरव्यू जारी हुआ। तो ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल भी 4-5 घंटों में कोई साक्षात्कार दे रहे हो और वो भी कुछ दिनों बाद बाहर है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन वहाँ टीम जो है वो तैनात रही और मुझे लग रहा है शाम को 4-5 बजे के आसपास इनको वो नोटिस सर्व किया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच ने दे दिया नोटिस और उसमें 3 दिन में इनको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? वही सवाल कि वो कौन आपके 7 विधायक, उनका नाम दीजिए। एक और बड़ी चीज यही है, तब तो पूरी जांच पड़ताल होगी। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करी ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। भाई आरोप आप लगा रहे हैं और तो पूछा आपसे जाएगा। अच्छा, ये पूछताछ होती भी नहीं। अगर भाजपा ने कंप्लेन नहीं की होती तो दिल्ली पुलिस क्यों जाती? भाई जाती ही नहीं। और इससे पहले भी आप इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, यानी आम आदमी पार्टी ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का आरोप लगा रही है। उसके पहले जो इन्होंने आरोप लगाया था वो आप जान लीजिए। और उसके पहले चूंकि ये लोग गए नहीं, यानी भाजपा गई नहीं, तो क्राइम ब्रांच ने कभी दस्तक नहीं दी, लेकिन इस बार भाजपा चली गई। और ये अंदाजा ही नहीं रहा होगा अरविंद केजरीवाल को कि इस बार हम फंस जाएंगे। देखिए, इससे पहले 2014 में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी ने की 20 करोड़ रुपए की पेशकश। केजरीवाल कह रहे हैं 2014 में इन्होंने ये आरोप लगाया था। फिर 2019 में केजरीवाल का भाजपा पर आरोप, हमारे 7 एमएलए को 10-10 करोड़ रुपए में खरीदने का दिया गया था ऑफर। ये 2019 में आरोप लगाया गया। 2022 अरविंद केजरीवाल ने कहा उनके 40 विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने 800 करोड़ रुपए रखे हैं। ये 22 में ये तब आरोप लगाया गया था, ये अगस्त की बात है, जब दिल्ली के शराब घोटाले पर शिकंजा कसा जा रहा था, जांच पड़ताल शुरू हो गई थी और ये होने लगा था कि अब इनके जो आप ये कहें कि भरोसेमंद करीबी हैं और जिन्हें नंबर 2 कहा जाता रहा, मनीष सिसोदिया, वो गिरफ्तार होंगे। उस समय यह खबर आई थी। आपको ध्यान होगा कि तब अरविंद केजरीवाल ने अपने यहाँ एक बैठक बुलाई थी और 9-10 बजे ही यह खबर चलने लगी थी कि 40 विधायक संपर्क में नहीं है। तो ये उसी समय आरोप लगाया गया था कि 40 विधायकों को जो है खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए इन्होंने रखे हैं। और 2024 में इन्होंने कहा कि 7 विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। तो इससे पहले कभी भाजपा ने कंप्लेन नहीं की थी, इस बार भाजपा ने कंप्लेन कर दी। तो अब लेने के देने पड़ रहे हैं इनको, चूंकि नाम बताना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी चीज ये अकेले नहीं है, आतिशी मारलेना के यहां भी क्राइम ब्रांच गई थी। तो अब देखिए, क्राइम ब्रांच गई नोटिस सर्व करने, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दाल इन लोगों ने पकाई थी वो पूरी दाल ही काली है और इस बात से भाजपा वाकिफ है। इसीलिए वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है और कह रही है कि साहब आप तो कहा करते थे कि कोई घूस मांगे तो वीडियो बना लेना, तो आपने वीडियो नहीं बनाया क्या? और अगर बनाया है तो दे दीजिए। तो अब अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे और उसके लिए उन्होंने जनता से सहयोग मांगा था, तो अब वही सहयोग दिल्ली पुलिस जो है वो आम आदमी पार्टी से मांगने गई है। मुख्यमंत्री से कह रही है कि बताइए इतना बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा कर रही है और आप वो वीडियो एविडेंस दे दीजिए, वो 7 नाम दे दीजिए। अब बड़ी चीज यह है कि भाजपा भी चाहती है कि भाई आप बता दीजिए कि हमारा कौन सा नेता है जिसने संपर्क किया, ताकि जो हमारे अंदर कूड़ा कबाड़ा है उसको हम साफ कर दें। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखिए, उनकी पार्टी को देखिए, वो तैयार ही नहीं है बताने के लिए। मैंने वहां क्राइम ब्रांच की टीम खड़ी रही, नोटिस सर्व करने के लिए रहे, आते और कहते नहीं जा कहां आप रहे, आप रुकिए, हम आपको हाथ के हाथ बता दे रहे हैं 7 लोगों के नाम। तुरंत जो है आप बताते, क्राइम ब्रांच उठा लाती, उन 7 लोगों को पूछ लेती और वो बता देते कि हाँ हमको भाजपा के फलाने आदमी ने जो है संपर्क किया, तुरंत क्राइम ब्रांच उसको पकड़ लाती। लेकिन दरअसल यहां मामला राजनीति का है, दागो और भागो। और इस बार उस दागो और भागो की राजनीति के पुरोधा फंस गए। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 3 दिनों में क्या जवाब देते हैं और फिर दिल्ली पुलिस क्या करती है। क्या इस बार क्राइम ब्रांच ही लेकर जाएगी
ये भी अपने आप में एक सवाल है। आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।